अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं जाबिर अली। आज मैं आपको लेके आया हूँ इस महरौली के पहाड़ी इलाके के पिकनिक हाट पार्क में, जो कि जमाली कमाली से टच है। और अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। ओके बाय। मैंने आपको दिखाया इस शेल्टर की अंदर से क्या हालत हो रही है। अभी मेरे साथ में जो एक मेरा छोटा भाई मुझे शूट कर रहा है, इसने बताया कि अंकल इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर चढ़ने की, और इसके ऊपर से देखेंगे कि इस जमाली कमाली पिकनिक हाट का जो नज़ारा है वो कैसा दिखता है। देखिए, ये स्ट्रेट दीवार है। अब इस दीवार पे मैं चढ़ने की कोशिश करूँगा, तो दुआ करना मेरे लिए कि मेरे हाथ पैर ना टूटें, क्योंकि अगर यहाँ से गिरे तो कुछ ना कुछ चोट तो ज़रूर लगेगी। पहाड़ी एरिया है, सब पत्थर वगैरह पड़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और मेरी इस कोशिश और यो मैं जो वीडियो हूँ कि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें। तो अब मैं चल रहा हूँ ऊपर की तरफ, और ऊपर से देखते हैं कि क्या हो सकता है। कि दुआ करना कि मैं ठीक ठाक पहुँच जाऊँ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। ये दीवार पकड़ पकड़ के चढ़ने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि ऊपर का नज़ारा कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े चींटे भी हैं। अरे वाह, मैं तो छत पे चढ़ गया। आजा छोटे भाई, तू भी आजा। अब ये नहीं, रास्ता बताया ऊपर आने का। अब मैं इसे भी ऊपर बुलाता हूँ और ऊपर से हम आपको दिखाते हैं। ले बाबू, रोड पकड़ा। ठीक है, शाबाश, आ जाओ। अब देखिए, ये छोटा भाई भी ऊपर आ रहा है। इसी ने मुझे रास्ता बताया, तो इसे तो एक्सपीरियंस है ऊपर चढ़ने का। तो शाबाश, आराम से। अरे वाह, अब हम दोनों आ गए हैं। और देखिए, ये आ गया अच्छा नज़ारा। हम दोनों भाई भी छत पे खड़े हैं और इस छत से दिखाई देता है ये हमारा महरौली का पिकनिक हाट पार्क। यहाँ से ये पीछे की तरफ, ये कौन सी बस्ती कहलाएगी बाबू? धर्मशाला। ये देखिए, इस पार्क से खड़े होकर महरौली की जो धर्मशाला बस्ती कहलाती है, उसकी बिल्डिंगें वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी। बीच में एक टावर भी खड़ा है। ये कौन सी कंपनी का है नहीं मालूम। और ये यहाँ पे छत पे वैसे चढ़ना, मुझे उम्मीद है कि अगर आर्कियोलॉजिकल वालों ने, दोनों भाई बेईमानी से छत पे चढ़ गए हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की छत से इस पार्क का एक बेहतरीन मंज़र, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। चलिए छोटा करते हैं, वो मैंने कहा जूम कर देता। चलो जी, यहाँ से देखिए, ये आपको दिखाई देगा महरौली का पिकनिक हाट पार्क, जो कि हम एक शेल्टर की छत पे। हाँ तो दोस्तों, अब हम इस शेल्टर की छत से वापस से नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चढ़ के आए हैं, तो चलो अब हम वापस नीचे से चल के जो हमारा ये पार्क का शूट बचा है, इसको और दिखाते हैं। जो इसकी बची कुछ जगहें हैं उसे दर्शाते हैं। और अगर आपको मेरा साथ, ये मेरा एडवेंचर्स, ये मेरे पार्क अच्छे लगें, तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बोला, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। देखो, मैं अकेला वीडियो करता हूँ, कभी कभी ऐसे छोटे भाई मुझे मिल जाते हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर देते हैं। हाय तो कर दे बाबू, इतना गुस्से में क्यों है? ओके चलो ठीक है, अभी नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर मैं आपको अपना अगला शूट दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं इस पार्क से निकल के आ गया हूँ, ये यहाँ पर कोई पुराना खंडर सा बना हुआ है। और ये देखो, ये खंडर, ये जिस हिसाब से बना हुआ है, ये कोई किले का, जैसे बोलते ना बुर्ज, मैंने बताया था, तो बुर्ज बनाया करते थे किले में या मस्जिदों के चार कोने पे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, राजा वाली बावड़ी के सामने जो किला था, उस किले के कोने पे बुर्ज बना हुआ था। अच्छा हाँ, ये इसको मस्जिद की जैसी ही तामीर बनी हुई है, पुरानी विरासत। ये मुझे लग रहा है कम से कम 800-900 साल पुरानी कोई मुग़ल काल की विरासत है। और ये देखिए, ये माशाल्लाह इसकी बेहतरीन खूबसूरती, इसकी मोटी मोटी दीवारें, ये पूरा मस्जिद का शेप है। और ये मस्जिद के कोने पे, जैसे कि मैंने दिखाया, मैंने को लगा वो किला है, तो वो किला नहीं था, वो मस्जिद के कोने का एक बुर्ज था। जैसे बुर्ज मैंने आपको बताया कि गोल करके बनाया करते थे चबूतरा, तो जैसे कि वो कोने पे, एक बार शूट करो वो वाला कोना, तो जैसे कि ये मैंने कोना आपको बता रहा था कि ये कोना जो है बुर्ज की शेप में दिखाया जाता है। ये अंदर की तरफ से यहाँ पर एक कोना बना हुआ है, ये पूरा गोल शेप में है। ये यहाँ से इधर की तरफ ये पूरा एक गोल बुर्ज बना हुआ है। तो ये बुर्ज मस्जिद के एक कोने पे है। और ये जो पुरानी आपको विरासत दिखाई दे रही है, ये काफ़ी लंबी एक तिरछी शेप में मस्जिद है। जो कहाँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद दिखाते हैं आपको यहाँ की ये मस्जिद जहाँ तक दिख सकती है, मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। इसके बाद दिखाऊंगा आपको इस मस्जिद के सामने एक और पुरानी विरासत का खंडर है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुर्ज बनाया करते थे, तो ये मस्जिद यहाँ पर इसका एंड होता है।
और इस मस्जिद का मैं आपको दूसरा बुर्ज भी दिखाता हूँ जो इस कोने पे बना हुआ है, जिसको शूट करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन पेड़ों। देखो भाई, इतनी मेहनत करनी पड़ती है हमें शूट करने के लिए। देखिए ये बुर्ज का एक पिछला कोना है, उसको उधर से दिखाओ, बुर्ज को कोने से देखो। इससे ज़्यादा हम आगे जा नहीं सकते उधर से। ये बुर्ज का पूरा गोला बना हुआ है और ये गोल ऐसे घूम करके, ओ माय गॉड, ये तो बड़ी ख़तरनाक लकड़ी है। कोई बात नहीं भाई, आपको शूट करके दिखाना है तो हमें इतनी मेहनत तो खैर करनी ही पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। ले बाबू पहले तू निकल। ये लकड़ी जो आप देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि मानो ये सूख चुकी है, लेकिन सूखने के बाद इस पर नन्हे 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 नन्हे। ओ भाई, यहाँ से तो बच के निकलना होगा। तो मैंने आपको दिखाया, देखो ये इस कोने तक ये बुर्ज बना होता है। इस बुर्ज की एक खासियत होती है कि इसके अंदर जगह ज़रूर बनाते थे ये लोग, इसके अंदर बसे रहने की। देखो ये बुर्ज के ऊपर की तरफ से पूरा बुर्ज बना दिया और बुर्ज के नीचे ये इतनी जगह होती थी जिसमें आदमी आराम से 2-4 लोग रह सकें। और ये इस मस्जिद को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी लंबी चौड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद के कोने पे आगे की तरफ एक बुर्ज और बना हुआ है, लेकिन वो खैर चलो देखते हैं, अगर दिखा सकते हैं तो दिखाते हैं। कि अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मस्जिद की जो 4 दीवारी वाला एरिया है। इस मस्जिद के अंदर का तो हम नहीं शूट कर सकते क्योंकि पूरा जंगल जंगल हुआ पड़ा है। ये देखो, इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर उग गए हैं, पूरा जंगल एरिया बन चुका है। ये मस्जिद के अंदर वाला एरिया है। अभी हम मस्जिद के बाहर के एरिया में घूम रहे हैं। और ये इस मस्जिद का एक और बुर्ज है और इस बुर्ज के ऊपर जाने का देखो रास्ता भी बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल गोल बुर्ज बनाया करते थे, तो ये भी मेरे हिसाब से ये मस्जिद भी तकरीबन कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ से ऊपर जाते भी होंगे, क्योंकि हालात यहाँ के बता रहे हैं, पैरों के निशान हैं। तो ये रास्ता इस हिसाब से बना हुआ है कि लोग यहाँ से शायद ऊपर जाके अंदर जंगल में बैठते होंगे, पर मेरा जाने का मूड नहीं है। बस मैं ये मस्जिद का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको कि ये मस्जिद का स्ट्रक्चर बताता है कि ये मस्जिद कम से कम मेरे हिसाब से 900 या 1000 साल पुरानी रही होगी। तो अब ये पूरी तरीके से शहीद हो चुकी है। अब मैं लेके चलता हूँ इस मस्जिद के एक दूसरे साइड में एक और खंडरनुमा जगह है। वसंत का मौसम आता है तो ये जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो उधर सफ़ेद फूल, इधर लाल फूल, तो ये अभी कम है, ये अभी कम है। ये बहुत सारे हो जाते हैं और इतने सारे हो जाते हैं कि जिस समय फूलों का पूरा गुच्छा बनता है उस समय माशाल्लाह यहाँ की खूबसूरती। अब मैं चल रहा हूँ आपको इस मस्जिद के सामने एक और खंडर है, उस खंडर के अंदर की थोड़ी सी खूबसूरती दिखाता हूँ और उसके नज़ारे दिखाता हूँ। आप देखिए, इसमें एक नया स्ट्रक्चर भी रेनोवेट किया गया था, लेकिन अभी वक्त के साथ शायद ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं रहा होगा, पर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ईंट की दीवारें लगी हैं ये ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। ये ईंट की दीवारें लगा करके इसके जो ऊपर का जो मेहराब नुमा, ये जो दरवाजे का स्ट्रक्चर गोल वाला बना हुआ है, ये ऊपर से झड़ के गिरने लगा होगा, तो उसको रोकने के लिए ईंटें लगाई गई थी। लेकिन आज वक्त के साथ ये ईंटें भी झड़ चुकी हैं और ये मकबरा है या क्या है, इसके अंदर चल के देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हम आ गए हैं। अरे माशाल्लाह, ये भी एक मस्जिद ही है। इस मस्जिद का आधा स्ट्रक्चर बचा है और आधा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से गिर चुका है। और माशाल्लाह ये मुझे लगता है कि ये शायद इसका दूसरा जो कहते हैं ना दर्जा होता है। मस्जिद में 5 दर्जे बनाए जाते हैं, एक दर्जा इमाम का होता है, 2 दर्जे लेफ़्ट और राइट में होते हैं। तो ये 2 दर्जे बचे हैं और इसके शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ इसकी खूबसूरती मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपने टाइम में जब मस्जिद रही होगी तो कैसी रही होगी। अभी तो पूरी तरीके से ये जर्जर हो चुकी है, ये हर जगह से चटक चुकी है, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा ख़त्म हो चुका है। ये मस्जिद मेरे को लगता है कि अपने टाइम में कम से कम 1000 साल से ज़्यादा की पुरानी रही होगी। तो ये ऐसे नज़ारे आपको मेरे महरौली के पिकनिक हाट पार्क में देखने को मिलेंगे। तो मैं अब आ गया हूँ बाहर की तरफ। अभी इसमें मैंने एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया है जो कि कभी वक्त के साथ अगर मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जैसे कि मैं आपको बता रहा कि 2 वो बने हुए हैं और ये इधर एक इस मस्जिद का इधर का भी हिस्सा टूट चुका है, तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे बचा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। और ये देखो, इस तरह भी एक मस्जिद इधर और है। नहीं आया, आज आया हूँ तो आज देख रहा हूँ कि जंगल की सफाई कर दी गई है और जंगल की सफाई करने के बाद में
ये निकल के आया है जंगल के अंदर से। देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरती है इस दीवार की। ये चील उड़ के गई अभी यहाँ से। ये देखिए ये मस्जिद क्या शाही मस्जिद रही होगी अपने आप में, इमाम की जगह रही होगी, लेकिन आज इसे तोड़ के लोगों ने इसमें से अंदर जाने का और ये पूरा जंगली रास्ता बना दिया है। ये तो हम आगे जैन मंदिर दादावाड़ी वाले रोड से टच हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दादावाड़ी वाला रोड जो है वो एक साइड से महरौली के अंदर और दूसरी साइड से कुतुब मेट्रो के अंदर निकल जाता है। तो देखिए ये भी काफ़ी बड़ी मस्जिद रही होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बार बार बुर्ज बनाए जाते थे, तो जो बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता था किला नुमा, उसके लेफ़्ट और राइट साइड में बुर्ज ज़रूर बनाया जाता था। उस बुर्ज को सिर्फ इसलिए बनाया जाता था कि वो एक भारी भरकम दिखाओ, ये एक भारी भरकम स्ट्रक्चर होते थे और ये अपने आप में तगड़े सपोर्टेबल होते थे जो कोने को एक अच्छा सा सपोर्ट देते थे। तो ये देखिए ये बुर्ज ये यहाँ पर आके पूरा ऊपर की तरफ से टूट गया है, लेकिन झाड़ियों से ढका हुआ है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बचा है जो मैं अंदर की तरफ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कांटे बहुत हैं। ये देखिए मैं एक लकड़ी लेता हूँ, ये देखो मकड़ी का जाला भी है, तो इस जाले को साफ़ करके हम अंदर जाएंगे और मैं इसको अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बुर्ज के ऊपर का नज़ारा, ये नीचे ये मस्जिद की दीवार है जो पूरी तरीके से अब शहीद हो चुकी है। ये स्ट्रक्चर जो खड़ा है आपके सामने, ये पूरा मस्जिद का जो पुरानी किसी टाइम में अपने शाही मस्जिद रही होगी, और उसका ये देखिए यहाँ पे कितना भयानक जाला है। तो ये जाला साफ़ करके हम थोड़ा सा एक बार अंदर की तरफ जाके आप हुआ ने साफ़ कर दिया। अब हम ये आ गए इस शाही मस्जिद के जो कोने में बुर्ज हुआ करता था, उस बुर्ज में आ गए। और आज देखिए वक्त के साथ की हालात हैं, तो ये मैं बुर्ज के अंदर खड़ा हूँ। ये बुर्ज को बनाया जाता था कि ताकि ये बहुत ही तगड़ा सपोर्टेबल हुआ करता था, कि आज देखिए इसमें कैसी मोटी मोटी दरारें हैं, रोशनी अंदर आने लगी है। ये बुर्ज पूरी तरीके से ढांचा ढह चुका है। ये देखिए ये आज एक वक्त में पानी की कटाई, जो गंदे पानी की जो कटाई थी, वो कटाई होते 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 आज ये अलामात हो गए कि ये बुर्ज के अंदर से बह के निकल के जा रहा है। तो ये गंदा पानी इसके नीचे से जा रहा है। जिस स्ट्रक्चर पे हम खड़े हैं, इस स्ट्रक्चर का भी कोई भरोसा नहीं है कि ये कब ढह जाए। ये छत, ये इसकी छत है जो पूरी तरीके से अब जर्जर हो चुकी है। अब ये किसी काम की नहीं रही, इसका कोई भरोसा नहीं कि ये कब ढह जाए। तो चलो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ वापस से। हम सारी अंदर की जंग लड़के अब बाहर आ गए हैं, हम बाहर से चलेंगे अंदर की तरफ। और ये देखिए ये पीछे जब अपने टाइम में ये शाही मस्जिद अपनी बुलंदी पर खड़ी होगी, तो इसके जो इमाम वाली जगह है वहाँ पे छेद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जब अपने टाइम में जब बना हुआ होगा तो उस समय कितना खूबसूरत रहा होगा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि महरौली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महरौली का जो पुराना नाम है वो है महरावली, ये वलियों की नगरी हुआ करती थी। ये स्टार्टिंग में जो पहाड़ी एरिया पड़ता है जो इसके बैक साइड में आता है, जहाँ से निकल के हम इसका पूरा एक बड़ा सर्कल लगा सकते हैं। तो अब हम जाएंगे इसके एक पीछे वाले एरिया की तरफ, और पीछे वाले एरिया से मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का एक और ख़ूबसूरत नज़ारा। हाँ तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और ये देखिए ये यहाँ का ये, जैसे कि मैंने इसको आगे की तरफ से आपको दिखाया है कि ये सारा पहाड़ी एरिया, और ये इधर से चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये कभी मेरे बचपन में खेलने का मेरा मैदान हुआ करता था। और एक ये जो मैंने आपको दिखाया, ये अभी इसके अंदर जाके ये वही मस्जिद है जो पूरी की पूरी जंगल के अंदर दब चुकी है। और इधर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये सारे की जैसे कि थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको समझ में आए। ये पूरा जो है ये सारा पहाड़ एरिया है, ये सारे पहाड़ बसे हुए हैं। उन पहाड़ों के बीच से मैं ये जो पहाड़ों के बीच में से ये एक चढ़ाई नुमा एकदम पूरा पक्का रास्ता बनाया गया है जो चढ़ते चढ़ते सीधा पार्क की ऊंचाई की तरफ हमको लेके जाता है। चलो अब मैं लेके चलता हूँ आपको पार्क की ऊंचाई की तरफ। तो जैसे कि महरौली को आप 2 से 4 दिन में घूम लोगे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मेरे महरौली के एक एक कोने में मुग़लों की विरासत, वलियों की विरासत, वलियों की गलियाँ, वलियों की नगरी, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख मुहद्दिस दहलवी। हमारे इस महरौली के अंदर एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम ही औलिया मस्जिद है। उस औलिया मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि उस औलिया मस्जिद में आज भी एक ज़माने के 3 मेंबर बने हुए हैं। उन 3 मेंबर में एक मेंबर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का बताया जाता है, एक मेंबर हज़रत
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और तीसरे बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों के आज भी वहाँ पर जो जानमाज़ें हैं पत्थरनुमा वो बनाई गई हैं। मैं उस मस्जिद को भी आपको वक्त के साथ आगे चल के दिखाऊँगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मैं चढ़ रहा हूँ नीचे की तरफ दिखाई, अरे भैया ये ख़तरनाक चढ़ाई है। ये देखिए आप, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ की चढ़ाई, यहाँ के ढलान, ये बस यहाँ पर एक बर्फ़ की कमी है, बर्फ़ नहीं गिरती। अगर यहाँ बर्फ़ गिरे ना तो ये भी पूरा शिमला बन जाए। हमारा महरौली किसी शिमला से कम नहीं है, बस ये है कि हमारा गर्म शिमला है। और इस गर्म शिमला के एक अलग ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे बोर नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगे ना तो ये पूरा की पूरा हमारा ये महरौली पिकनिक हाट पार्क जो है ना किसी शिमला से कम नहीं नज़ारा देता। तो यहाँ की खूबसूरती, इधर के अंदर के नज़ारे जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये पुराने ये पत्थर जो है ना, ये सब एक पहाड़ नुमा चट्टान के अंदर ढके हुए थे। उस चट्टान का हुआ क्या, बारिश पड़ी, बारिश से वो कटाव हुआ और कटाव होने के बाद जो इसके ऊपर मिट्टी थी, जो एक चट्टान बनी हुई थी, वो मिट्टी कट गई, मिट्टी कट के नीचे रह गई और ये पत्थर ऊपर निकल आए। और जब ये पत्थर ऐसे हो गए तो इसको आर्कियोलॉजिकल वालों ने अपने अंडर में लेने के बाद इसको पार्क की शेप दे दी। अब ये मैं पिकनिक हाट के सबसे ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हूँ। ऊंचा पहाड़ मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो हम पीछे की तरफ घूम के देखेंगे तो हमें वो सड़क ही नहीं दिखेगी जिस सड़क से हम आए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी ऊंची चोटी होगी कि हम इस चोटी से आए थे। एक बार मैं उस चोटी पे जाता हूँ, अब वापस आओ, तुम यहीं पे रहना जहाँ से वो सड़क ना दिखे। अब समझो मैं ये यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे सड़क दिख रही है। यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे, सड़क गायब होती रहेगी। ये एकदम एक खड़ा ढलान है। और खड़ा ढलान जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिमला, बस फ़र्क इतना ही है कि शिमला में बर्फ़ पड़ती है और हमारे महरौली में बर्फ़ नहीं पड़ती। बाकी अगर आप मेरे महरौली में आएंगे तो कहते हैं ना, गर्म शिमला का मज़ा ले सकते हैं। और वो गर्म शिमला आपको देखने को मिलेगा मेरे महरौली के पिकनिक हाट पार्क में, जो कि जुड़ता है अंधेरिया मोड़ से और लाडोसराय तक जाता है। और लाडोसराय तक इस पार्क के दो नाम बढ़ जाते हैं, एक पिकनिक हाट कहलाता है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसे जमाली कमाली के नाम से हम बचपन से जानते आए हैं। तो देखिए ये वो चोटी वहाँ पे उधर पे ख़त्म हो जाती है और इस चोटी से इधर की तरफ चलेंगे तो ये ढलान चालू हो जाता है। और ये ढलान नुमा रास्ता मैं आपको